अरे पार्टी है नहीं, पार्टी है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं सर, कैसे देखते हैं आज के इस ओकेशन को? क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? हमारे सामने गीता जी आप प्रेजेंट हैं। देखिए 20 इयर्स हुए हैं, 21वां साल, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि एक 2 साल 3 साल के गैप के बाद जो हो रहा है, तो उससे उत्साह जो है वो बहुत ज़्यादा है पहले से। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का ख़जाना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आर्टिस्ट भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं। 2 आर्टिस्ट जो हमने चुने हैं वो भी कमाल हैं, उनको भी आप सुनिएगा। तो बस तैयारी है इस साल ख़जाना में धमाका करने की। सर, खजाने की बात की जाए तो हम हमेशा देख रहे हैं कि इतने साल से हो रहा है, बट पंकज जी और आप भी मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको। तो यंगर जनरेशन इस टाइम आएंगे गज़ल गाने के लिए। हाँ बिल्कुल, वही तो हमने कर रहे हैं। हमने चुने भी हैं नए नए कलाकार, और वैसे भी हमारे पास यंग सिंगर्स पहले से ही हैं, वो भी गाएंगे। तो कोशिश तो यही है ना कि नए नए आए, तभी तो खजाना आगे चलेगा। अब देखिए पुराने जो हैं वो एक एक करके जा रहे हैं। रिजवी साहब चले गए, भूपेंद्र जी चले गए, ये सब हमारे यहाँ के अभिन्न हिस्सा थे। तो पुरानों को जाना है और नए को आना है। सर, भूपेंद्र जी की बात की जाए तो मतलब हाल ही में उनका डेथ हुई है सर, कैसे मतलब कि 2 दिन के बाद ही आप लोगों ने ये अनाउंस कर दिया है? देखिए भूपेंद्र जी जो हैं वो हमारे देश के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर भी रहे, बहुत बड़े गिटार प्लेयर रहे और गज़ल गायक रहे। तो उनके जाने से हम सबको बहुत दुख है, और हम उनको ट्रिब्यूट भी देंगे। उनकी कुछ गज़लें जो हैं कुछ लोग गाएंगे भी, तो इस तरह से हम उनको इज्जत देंगे। सर, शुक्रिया। एक मेरा सवाल है, हाँ जी। आप आज के यूथ को कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? यूथ को पैगाम यही है कि ऐसा म्यूज़िक सुनिए जो बहुत साल तक आपके साथ रहे। ऐसा म्यूज़िक न सुनिए जो बस आए और चला जाए। तो वो गज़लों में है, क्योंकि इसके अल्फाज, कविता सब इतनी खूबसूरत होती है कि गज़ल बरसों तक जिंदा रहती है। आज भी हम सुन रहे हैं बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, जी सर। चौदवी का चांद हो या आफ्ताब हो। ये इसलिए सुन रहे हैं कि ये ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है। जब तक मोहब्बत जिंदा है तब तक गज़ल जिंदा है। क्या बात है, सही बात है। शुक्रिया। शुक्रिया सर। शुक्रिया शुक्रिया। आइए सर को जाने दो। शारिक अच्छा नहीं। थैंक यू सर। हाँ आप मुझे क्लियर एक सिप ले लेते। हाँ बिल्कुल। चलो रोल है सबका। एक सेकंड। हाँ हाँ जी।
चलो रोल है रोल है बहुत बहुत मुबारक सर। धन्यवाद। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 21 ईयर जी। खजाना खजाना। इस मौके पर आप हमारे साथ प्रेजेंट हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीच भी दिया आपने। कुछ कहना जी। चाहेंगे इस मौके पर जिस तरह से हमने 20 ईयर कंप्लीट किया, नाउ हम 21 ईयर जी 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 ये मैं समझता हूँ कि किसी भी फेस्टिवल के लिए एक बहुत जिसको कहें कि एक गोल्डन मोमेंट है कि हमने जब शुरू किया था तो हमें ये मालूम नहीं था कि ये ख़जाना जो है वो इतना लंबा जाएगा। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपका इरादा नेक हो, जब आपका मकसद नेक हो, तो कभी आपको कोई किसी भी काम में रुकावट नहीं आती। और हमारा इरादा जो है वो बहुत नेक है। कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिक बच्चों के लिए हम जो काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें लोगों का प्यार मिलता रहा हमेशा। हमें मीडिया का सपोर्ट मिला, हमें ओबरॉय होटल, यूनियन बैंक, सब लोगों का सब लोगों का पूरा इतना सपोर्ट मिला है कि 20 साल कैसे निकल गए ये हमें पता नहीं चला। और आज 21वें साल में भी ऐसा लग रहा है, जैसे आज का ये उत्साह आप देख रहे हैं सारा, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला साल है। तो मैं समझता हूँ कि यही ख़जाना की स्ट्रेंथ है, यही ताकत है ख़जाना की, कि लोगों को ख़जाना एक मैग्नेट की तरह खींचता है। और यही वजह है कि हम आज 21वें साल में आज इस तरह से हमें यहाँ ख़जाना करने का मौका मिला है फिर से। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये चल रहा है तो ये चलता ही रहेगा बस। सर अनुज जी से बात कीजिए जी। भी हमने थोड़ी पहले, तो उन्होंने बोला कि मतलब जैसे जैसे मतलब भूपेंद्र जी नहीं रहे और भी एक दो लोग नहीं रहे हैं, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई यंगर जनरेशन में कोई गजल सिंगर, क्योंकि बहुत सारे आज आपने देखे होंगे कि बहुत सारे यंग लेडीज़ और बहुत सारे सिंगर्स यहाँ मौजूद हैं। तो आपको मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने सारे यंगस्टर्स हैं कि जो जिनके पास टैलेंट है और जिनके पास हौसला है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ख़जाना का जो कारवां है उसको पूरा आगे तक ले जाने की उनमें हिम्मत भी है और उनमें टैलेंट भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक काम शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं है। सर मैडम का एक सवाल है सर। जी सर, पंकज उदास सर, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू थैंक एक्चुअली। यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इट्स वेरी प्लेजर मीटिंग विद यू। सो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके काफ़ी गाने हैं, काफ़ी मशहूर गाने हैं, जिनमें से एक गाना है जिसका नाम है चिट्ठी आई है, जी। जो आज तक लोगों की ज़बान पर काफ़ी गुनगुनाता है और काफ़ी अपनी अलग उसकी तासीर है इस गाने की। तो आप ज़रा कुछ दो लाइन हमारे लिए ज़रा आज अभी गा दीजिए। तो बहुत वैसे नॉइज़ है लेकिन मैं सुना देता हूँ। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतन को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। शुक्रिया सर, क्या बात है। भूपेंद्र जी के लिए कुछ ट्रिब्यूट में करना। जी बिल्कुल, जैसे मैंने जो मैंने आज बात की, मैंने लोग मीडिया से सबसे बात की, उसमें मैंने कहा कि ये हमें इस बात का दुख है और इस बात से हम लोग थोड़े, हमारा स्पिरिट डाउन हो जाता है, लेकिन ये है कि ये ऐसे कलाकार सब, जैसे लता जी, मैंने कहा कि लता जी को हम लोग ये साल ख़जाना लता जी को समर्पित कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं। तो लता जी ने फिल्मों के ज़रिए गज़लों को इतना पॉपुलर किया। उसी तरह से हमारे भूपेंद्र जी को मैं बहुत प्यार से बड़े भैया कहता था, और वो सही में हमारे बड़े भाई थे। वो 21 साल से हमसे जुड़े हुए थे, वो पहले साल से। और इस साल उनकी कमी महसूस ज़रूर होगी हमें, और हम ईश्वर को यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं होगी। भूपी जी हमारे एक बहुत चहीते और हमारे ख़जाना के ख़ास
मेंबर थे। सर उनकी वाइफ को भी बुलाने का कुछ प्लान है आप? मिताली जी को हम लोग ये साल तो मेरे ख्याल से वो शायद नहीं गा पाएगी, लेकिन मिताली जी तो हमारे खजाना की मेंबर हैं बिल्कुल, तो हमारी तरफ से तो उनको पूरा सपोर्ट है। सर आज के बाद आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे कि क्या फॉलो करना चाहिए एंड कुछ इंस्पायर, कुछ मोटिवेशन? नहीं, मोटिवेशन यही है कि देखिए हम जितने कलाकार आपके सामने आज आप देख रहे हैं खड़े जी हैं, सर। सब कलाकार जो हैं वो पैशन से ड्रिवन है, सब में पैशन है, सब में एक समर्पण है और सब में एक संगीत के प्रति चाह और प्यार है, बस वही ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद। शायद अरे तुम बड़े हो गए। अरे ये कितना है यार? आप बताइए आप कैसे? पहचाना बहुत छोटे लगते थे पहले तो। मैडम 21 ईयर में हम पहुंच गए हैं खाना खजाना सेलिब्रेशन के मौके पर। 20 साल हमने कंप्लीट किया ना, आज 21। तो आप बताइए कि कैसे देखते हैं इस मौके पर? हर साल जब ये सेलिब्रेशन होता है आप देखते हैं कि आप यहाँ पे रहती हैं, प्रेजेंट आपकी प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, तो कैसे देखती हैं आप इस मौके पर? देखिए परिवार है हमारा, ये खजाना जो है, पंकज जी हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो जो मतलब मुखिया जो होते हैं वो हैं, और अनूप जी, तलत जी और फिर सुदीप, तो हम सब मतलब ये एक्सटेंडेड फैमिली हमारी। और एक बड़ी सी फैमिली में नहीं होता तो वो जो भी कुछ भी होगा एक इवेंट तो उसमें सब भाग लेते हैं। वही फीलिंग है कि सब मिलकर के, सब उम्र के बच्चे हैं और बड़े हैं और सब गाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बच्चों से भी हम ब्लेसिंग्स लेते हैं और हर बार सीखने को मिलता है। और एक इतने नोबल कॉज के लिए हम मिलते हैं, थैलेसेमिया और कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। एट द सेम टाइम हम उसमें अपना भी मनोरंजन करते हैं। एज एन आर्टिस्ट हम ग्रो करते हैं, क्योंकि जब एक टारगेट होता है तो हमको तैयारी करनी होती है, और जब वो तैयारी करनी होती है फिल्म का गाना तो हम स्टूडियो में जाके गा लेते हैं, हिट हो जाता है तो हम स्टेज पे गा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको लाइव ऑडियंस के सामने गाना होता है। और हमें ये ख्याल भी होता है कि वो लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं और डोनेशन देकर आ रहे हैं, तो हमें उन्हें भी एंटरटेन करना है। उसके लिए जो हम तैयारी करते हैं वहाँ हमारी अपनी तैयारी होती है। और अभी तो हम 2 साल बाद मिल रहे हैं तो और ज़्यादा हमारी खुशी किसी और ही लेवल पे है कि हम ये मैनेज कर पा रहे हैं, ये कंटिन्यू कर पा रहे हैं। नहीं तो लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। और ओबरॉय होटल हमारा इतना साथ देता है कि वेन्यू देता है हमें, और हमें ये प्रेस कॉन के लिए जगह मिलती है, हमें खाना मिलता है और सब कुछ। और आप सबकी मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने स्वीट हैं कि आज तो मतलब यहाँ जगह ही नहीं है, इतने सब आए हैं। कितनी अच्छी बात है, इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि हमारा ये प्रोग्राम कितना इसका इंतज़ार रहता है सबको, कि सब इसको कवर करना चाह रहे हैं। और आप क्योंकि ये बात आगे तक पहुँचाएंगे तो हमारे लिए लोग आएंगे और सुनेंगे। मैम भूपेंद्र जी नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? कितनी ज़्यादा याद आएंगे आपको? याद आ रहे हैं, हम तो कल से उन्हीं के गाने सुन रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि इंसान, हमें ऐसा लगता रहा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमको तो उनकी छाया, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तो भूपी जी के गाने सुन रही हूँ कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, और मेरा बहुत फेवरेट भजन है जो भूपी जी का गाया हुआ है। और रेडियो में मैं सुनती थी, मैं उठती थी तो उनका भजन सुनती थी। मैंने उन्हें बताया था कि मैं कितना रोती रही हूँ। और उसके बाद फिल्मों के इतने अच्छे गाने, इतनी खूबसूरत गज़लें और उतने ही खूबसूरत इंसान क्योंकि आर्टिस्ट तो हम सब कला से अच्छे थे, लेकिन इंसान होना मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है। अच्छा, और भूपी जी बहुत प्यारे इंसान रहे हैं, तो मैं वो मिस करूँगी उनकी विजडम, उनकी इंट्रैक्शन जो हमारी होती थी उनके साथ। मैम लास्टली गाने की बात की जाए तो आप कौन कौन से गाने आप गाने वाली हैं? कुछ ब्रीफ? अभी मैंने बिल्कुल तय नहीं किया, मैं कल सिडनी से वापस आई हूँ तो अभी मैंने तय नहीं किया, मैं आराम से सोचूंगी। लेकिन मैं शायद लता जी को जो हम मेडली ट्रिब्यूट करूँगी उसमें मैं मदन मोहन जी का एक नगमा ज़रूर गाऊँगी। मैम अगर 2 लाइन अगर आप गा सकते हैं। अच्छा, मैं कोई और गाती हूँ जो मुझे पसंद है। माई रे मैं कैसे कहूँ अपने जिया की माई रे। थैंक यू।